फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीट और क्लासेज में। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आज हम करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो मैंने पहले थ्योरी के 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उन 2 वीडियो को आप देख लें एक बार और उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ताकि उनको करने में आपको क्या होगी, थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा बहुत उसका रिकॉल करवा देता हूँ कि ट्रिक के द्वारा कि मैंने कौन कौन सी ट्रिकें बताई थी जिससे आप राजस्थान का एकीकरण लगभग उससे पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पहला बताया कि राजस्थान का एकीकरण जो होता है कितने चरणों में पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में पूरा होता है। तो राजस्थान का एकीकरण आपका पूरा होता है 7 चरणों में। कितने चरणों में पूरा होता है? 7 चरणों में होता है। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? राजस्थान का एकीकरण पूरा होने में कितना समय लगा था? तो समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी। कितने ठिकाने थे? तो 3 ठिकाने थे और एक आपका था अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था कि वो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। ठीक है, कि अजमेर मेरवाड़ा था। ठीक है, कौन सा था केंद्र शासित प्रदेश? अजमेर मेरवाड़ा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकाने, 3 ठिकानों की ट्रिक कौन सी थी? नकुल। कौन सी थी 3 ठिकानों की ट्रिक? आपकी नकुल थी, यानी कि निमराना कुशलगढ़ लावा। ठीक है, ये आपके 3 ठिकाने हो गए, निमराना कुशलगढ़ और लावा हो गया। ठीक, निमराना कुशलगढ़ लावा हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो 7 चरण हुए थे उन सातों चरणों को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एमपी से वह बस राजस्थान आई। ठीक है, एमपी से वह बस राजस्थान आई। कौन सी? तो एमपी से एमपी से वह बस राजस्थान आई। ठीक, कौन सी आई थी? कि एमपी से वह बस राजस्थान आई। ठीक है, एमपी से वो बस राजस्थान आई। से एम से तो कौन सा हो गया? मत्स्य संघ हो गया। पी से कौन सा बन जाता है? आपका पूर्वी राजस्थान बन जाता है। ठीक है, पी से कौन सा बन जाता है? पूर्वी राजस्थान। ठीक है, एमपी से यानी कि कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। से कौन सा बनेगा? आपका संयुक्त राजस्थान बनेगा। ठीक है, एमपी से वह बस राजस्थान आई तो संयुक्त राजस्थान हो जाएगा। वह यानी कि वृहत राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद एक वृहत संयुक्त राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान संघ हो जाएगा, फिर आ जाएगा वर्तमान राजस्थान। ठीक है, और मैंने आपको सारी की सारी ट्रिकें मैंने आपको बता रखी है, एक बार आप जाके उनको देख ले। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान के एकीकरण का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्या है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान का एकीकरण का कब प्रारंभ होता है? तो पहला 25 अप्रैल 1949 को हुआ था, 18 मार्च 1948, 15 जून 1949 या 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ होता है? मैंने एकीकरण को डेट याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, मोबाइल नंबर की तरह याद करना। 18 25 18, 18 25 18, 30 15 26 1। ये तो आपकी डेट हो जाएगी सारी की सारी। मतलब एक याद हो गया 18 से स्टार्ट होता है, मतलब इसमें 18 के ऑप्शन में एक ही है, तो सीधा देखा जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा ये। तो ये होगा 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप अपन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 3, 6, 4 या 7? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? मैंने आपको बताया था उस दिन की रियासती विभाग का गठन कब किया गया। रियासती विभाग का गठन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो आपको बताना है, डेट याद रखनी, रियासती विभाग का गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1948 को, 10 जुलाई 1948 को, 8 जून 1949 को या 5 जुलाई 1949 को? कौन सी डेट थी वो? तो आपका आंसर आता है 5 जुलाई 1949 को राजस्थान में रियासती विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 5 जुलाई 1949 को किया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? वो किस दृष्टि से देखा जाए? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या मारवाड़? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या मारवाड़? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत है। सबसे छोटी रियासत पूछी जाए तो कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? शाहपुरा रियासत सबसे
छोटी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और आपको पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी रियासत है, जयपुर रियासत है जनसंख्या की दृष्टि से। वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत भी कौन सी हो जाएगी, तो वो रियासत आ जाएगी आपकी शाहपुरा रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटी शाहपुरा है। मेवाड़ रियासत क्या है, सबसे प्राचीन रियासत, प्राचीन रियासत है, ठीक है कि मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन है। जोधपुर रियासत है, जोधपुर मारवाड़ का ही हिस्सा था, ठीक है, किसका हिस्सा था ये, जोधपुर मारवाड़ का ही हिस्सा था, ठीक है। तो अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के क्वेश्चन में, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है शाहपुरा, दूसरा है अलवर, तीसरा है जयपुर, तीसरा है मेवाड़। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी होगी, मेवाड़, ठीक है। यहीं पर मैं आपको पूछ लेता हूँ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, या फिर एकमात्र रियासत जो किसके द्वारा बसाई गई, अंग्रेजों द्वारा बसाई गई एकमात्र रियासत कौन सी है। राजस्थान में एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों द्वारा बसाई रियासत कौन सी है, झालावाड़ रियासत, ठीक है, नवीनतम रियासत भी है ये झालावाड़ रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, झालावाड़ रियासत है, और ये अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई रियासत है, ठीक है। अलवर रियासत, अलवर रियासत के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अलवर रियासत वह राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जो महात्मा गांधी हत्याकांड से संबंधित है, कौन सी रियासत थी, वो अलवर रियासत थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के दूसरे चरण में राजधानी कौन सी बनाई गई थी, ठीक है, एकीकरण के दूसरे चरण में राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को, कोटा को, उदयपुर को, या फिर जयपुर को, किसको बनाया गया था। तो एकीकरण के कौन से चरण में पूछ रहा है, तो एकीकरण के दूसरे चरण में, ठीक है, एकीकरण के दूसरे चरण में किसको बनाया गया, एकीकरण के दूसरे चरण में कोटा बनता है। पहले किसको बनाया गया, अलवर को बनाया, मैंने आपको ये इसका जो क्रम वाइज अपने याद रखते हैं, सबसे पहले किसको बनाया गया था, पहले नंबर पर अलवर आता है, अलवर को राजधानी बनाया गया था, मत्स्य संघ में बनाया गया था। दूसरा चरण कौन सा आता है, दूसरे चरण में बनाया गया था कोटा को बनाया गया था। दूसरा चरण कौन सा था, एमपी यानी कि था पूर्वी राजस्थान, या उसको राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं। तीसरे में बनाया गया था उदयपुर को बनाया गया था, ये तीसरा, और चौथा बनाया गया था जयपुर, जो अंत तक रहती है जयपुर, ये मैंने आपको क्रम वाइज लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको क्रम, अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। अगला क्वेश्चन आता है, एकीकरण के पहले चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, एकीकरण के पहले चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। प्रधानमंत्री की मैंने आपको ट्रिक लिखाई गई थी, कौन सी ट्रिक थी वो, सोगो सोगो माही, ट्रिक क्या थी वो, सोगो माही, सो गो माही, इससे आप याद रखना, ठीक है कि सो यानी कौन सा हो गया, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। तो ये कौन सा एकीकरण के प्रथम चरण की पूछ रहा है, तो पहले कौन था ये, तो शोभाराम कुमावत था, ठीक है, शोभाराम कुमावत। इसके बाद दूसरे चरण में किसको बनाया था, गोकुललाल असावा था। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, और अंत में रहते हीरालाल शास्त्री, जो अंत तक चलते हैं, ठीक है। अगला आता है, एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया था, ठीक है, एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया था, 8, 6, 7, या फिर एक और लिख देता हूँ मैं ऑप्शन, यहाँ नहीं लिखा है, 9। कितनी एकीकरण के दूसरे चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया था, तो 9 रियासतों का एकीकरण में विलय किया दूसरे चरण में, ठीक है। तो पहले चरण में कितनी रियासतों का विलय हुआ था, पहला जो चरण था ना, जो आपका पहला चरण था, उसके अंदर कितनी रियासतों का विलय किया गया, पहले चरण में 4 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना था। कौन कौन सी रियासतें थी वो मैंने आपको ट्रिक के बताई थी, कौन सी, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक आपका ठिकाना था, ठिकाना कौन सा था, निमराना, अलवर वाला, ठीक है, निमराना, इसका विलय हुआ था। इसके बाद आता है आपका दूसरा चरण, जो सेकंड चरण आता है, सेकंड चरण में कितनी कितनी रियासतों का विलय किया गया था, 9 रियासतों का विलय होता है दूसरे चरण में। और इसके अंदर आता है एक आपका आता है ठिकाना आता है, ठीक है। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी की, बाबू, ठीक है, कौन सी ट्रिक आती है, ठीक है, एक मिनट, इसमें ट्रिक आती है बाबू, ठीक है, बाबू की झाड़ू, ठीक है, एक बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, ठीक है, बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, ये ट है, ठीक है ना। तो बाबू की झाड़ू, बाएं कौन सा होगा, बांसवाड़ा, बू यानी हो गया बूंदी, हो गया तो बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। और इसके साथ में एक कौन सा आता है, कुशलगढ़ आता है, ठीक है, कौन सा आता है, कुशलगढ़ आ गया, ठीक है। तो दूसरा चरण हो गया है आपका। तो ऐसे ट्रिकें मैंने बताई हुई हैं, एक बार वीडियो जाके देख लें आप, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है, 1 नवंबर 1950 को,
या फिर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1955 को, 1 नवंबर 1952 को। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है? राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है? तो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा होता है? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था उस समय कितने, राजस्थान में कुल कितने जिले थे? राजस्थान में टोटल 26 जिले थे जब राजस्थान एकीकरण पूरा हुआ था। 26वां जिला किसे बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। वो 26वां जिला कौन सा बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। ठीक है, कितने जिले थे टोटल एकीकरण पूरा होने पर? 26 जिले थे। 5 क्या थे इसके अंदर? संभाग थे। कितने संभाग थे इसमें? टोटल 5 आपके संभाग थे, 26 जिले थे। एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था, जब राजस्थान का एकीकरण जब चल रहा था उस समय राजस्थान में टोटल कितने जिले थे? तो उस समय राजस्थान में केवल 25 ही जिले थे। ठीक है, याद रखना कितने जिले थे? 25 जिले थे। एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1 नवंबर, इसका आंसर हो गया 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन आता है एकीकरण पूरा होने पर राजस्थान में कितने जिले थे? ठीक है, 25, 26, 27 या 33। ठीक है, एकीकरण पूरा होने पर राजस्थान में कितने थे? पूरा होने पर कितने थे? 26 थे। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था तब कितने जिले थे? 25 जिले थे। उसके बाद कितने हो गए थे? 33 हो गए। अभी वर्तमान में नए जिलों से कितने जिले हो जाएंगे राजस्थान में? 50 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि एन.वी. गॉडगिल ने एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन किया था? एकीकरण के कौन से चरण का एन.वी. गॉडगिल ने उद्घाटन किया था? ठीक है, एन.वी. गॉडगिल ने किया था पहले चरण का, दूसरे, तीसरे या पहले और दूसरे? ठीक है, कौन से चरण का उद्घाटन किया था? एन.वी. गॉडगिल ने। एन.वी. गॉडगिल का पूरा नाम क्या मिलता है? नरहरि विष्णु मिलता है। क्या मिलता है? नरहरि विष्णु मिलता है। एन.वी. गॉडगिल का पूरा नाम मिलता है नरहरि विष्णु। ठीक है, मिलता है नरहरि विष्णु मिलता है। एन.वी. गॉडगिल का पूरा नाम मिलता है। तो इन्होंने 2 चरणों का किया था, ठीक, उद्घाटन। एक तो पहले और दूसरे चरण का, मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल ने किया था। पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया था? एन.वी. गॉडगिल ने लोहागढ़ किले में किया था। ठीक, कौन सा किला? लोहागढ़ में। ठीक है, याद रखना आप, लोहागढ़ किले में किया था। अगला क्वेश्चन आता है आबू और देलवाड़ा का राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ था? आबू और देलवाड़ा जो तहसील थी उसका राजस्थान में विलय कौन से चरण में हुआ था? ठीक है, इसके जो ऑप्शन है सॉरी नीचे हैं। ठीक, कौन से चरण में हुआ था? आबू और देलवाड़ा का जो विलय हुआ था वो कौन से चरण में हुआ था? ठीक है, कि सिरोही में आते हैं। आबू और देलवाड़ा किस में आते हैं? सिरोही में आते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि सिरोही का जो विलय हुआ था ना वो एकीकरण के कौन से चरण में हो गया था? 6ठे चरण में एकीकरण में पूरा हो गया था। लेकिन आबू और देलवाड़ा का और इसके साथ में किसका? अजमेर का। आबू देलवाड़ा और अजमेर का जो विलय हुआ था वो कौन से चरण में होता है? तो ये 7वें चरण में होता है, मतलब अंतिम चरण में होता है। कौन से चरण में होता है? अंतिम चरण में होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है जयपुर को राजधानी किस आयोग की सिफारिश पे बनाया गया था? ठीक है, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसको जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसके जयपुर को राजधानी बनाने के बाद क्या किया गया? अलग अलग को संभाग बांटे गए। किसको कौन सा संभाग दिया गया था? उदयपुर को क्या दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि उदयपुर को कौन सा दिया गया था? खनन विभाग जो है ना, खनिज जो विभाग है वो किसको दिया गया था? उदयपुर को दिया गया था। शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? शिक्षा विभाग किसको दिया गया था? बीकानेर को दिया गया था। कौन सा शिक्षा विभाग दिया था? बीकानेर को। वन विभाग किसको दिया गया था? कोटा को दिया गया था। वन विभाग किसको दिया गया था? कोटा को दिया गया था। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए, एक बार इनको अच्छे से आप पढ़ लें। पहले आपको जो 2 थ्योरी की जो क्लासें थी वो आप थ्योरी की क्लास एक बार अच्छे से देख लें, इसके बाद ये क्वेश्चंस आप कर लें। तो थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।